जिस गली में जाइएगा बोर्ड उन्हीं का दिखेगा। काम किए हैं तो उनका तो होगा ही जी। डॉक्टर संजीव जहां जाएगा बस जनता उन्हीं के साथ है, चाहे राजद में जाए या जहां जाए। अरे नेता लीडर तो वो होना चाहिए, आप चुनाव हारे या जीते, आप जनता के बीच रहें, इसलिए कि जनता कहीं और किसी और पे रिस्क नहीं लेना चाहती है। विकास ही विकास है, विकास की गंगा बह रही है। इस चुनाव में विकास पुरुष को वोट दे रहे हैं। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिखाजा। इस समय वॉच न्यूज की टीम चुनावी यात्रा में आ चुकी है परबत्ता विधानसभा क्षेत्र, जहां इस बार महामुकाबला है महागठबंधन और एनडीए के बीच। महागठबंधन से खड़े हो रहे हैं डॉक्टर संजीव कुमार, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के तरफ से उम्मीदवार हैं बाबूलाल शौर्य। आइए हम जनता के बीच जाएंगे और जानेंगे कि जनता का मूड इस बार कैसा है, कि जनता किसको अपना विधायक देखे। सर, वोट किसे दे रहे हैं इस बार? डॉक्टर संजीव कुमार। तो उनके कार्यकाल से खुश थे आप? बिना कार्यकाल के खुश हुए हैं, बिना ही हम उनको वोट करने के लिए राजी हो गए। तो 5 साल वो काम किए हैं, परबत्ता के लोगों के लिए काम किए हैं, क्षेत्र में दिखते हैं वो। बहुत सम्मानजनक काम किए हैं। तो जैसे क्या है ऐसी उपलब्धियां हैं जो उन्होंने परबत्ता को दी हैं, जैसे क्या उन्होंने खास किया है जो इस बार फिर से उन्हें वोट दीजिएगा? उनकी उपलब्धियों को गिनाना नामुमकिन है, जनता सब जानती है, इसीलिए उन्हें वोट कर रही है। एक नया चेहरा भी सामने आया है बाबूलाल शौर्य, क्या तो उनके लिए क्या कहना चाहिएगा? बाबूलाल शौर्य आज के नेता नहीं हैं। बाबूलाल शौर्य को कौन जानता है, लेकिन डॉक्टर संजीव कुमार को दुनिया, बच्चा बच्चा बूढ़ा जवान सभी जानते हैं। तो विश्वास है पूरा डॉक्टर संजीव कुमार पे? विश्वास ही नहीं, उम्मीद से ज्यादा विश्वास। तो आप सर किसको देख रहे हैं अपना विधायक इस बार 2025 में, किसे वोट दे रहे हैं? संजीव कुमार। डॉक्टर संजीव कुमार को। तो कार्य किए हैं, उनके कार्यकाल से खुश हैं आप? हाँ, बहुत कार्य किए हैं। तो क्या क्या काम किए हैं? बहुत सारे, जैसे मेडिकल कॉलेज बनवाए, बंद का काम किए, स्कूल का काम किए, रोड का काम किए, बहुत सारे काम किए। तो आपको क्या लग रहा है, जैसे जिस कारण वो काम करते थे पहले, वो जेडीयू में थे, अब वो आ चुके हैं आरजेडी में, तो क्या लगता है उनका कार्यकाल वैसा ही रहेगा जैसा पहले था? जैसा है वैसे रहेगा, जो 20 साल से रहा। तो पार्टी का प्रभाव नहीं पड़ेगा कुछ? उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो अभी जेडीयू से आरजेडी में आ गए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहिएगा? नहीं, क्या कहेंगे, ये एक पारिवारिक है और सबको सम्मान, बूढ़े बच्चे को, बड़े को, सबका सम्मान करते हैं। ये पुराना है, जो नया आएगा वो कार्यकाल को समझने में उसको समय लगेगा। जो अभी है, जो पहले है, उसको समझने में देरी नहीं लगेगा। वो तो कार्यकाल अच्छे से और बेहतर ढंग से कार्य करेंगे। तो जो पहले से है उन्हीं पे विश्वास है? वही 100%। तो यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, चलिए आइए उनके बीच भी जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें किसे वो अपना वोट दे रहे हैं। तो सर, किसे दे रहे हैं वोट? मैं वर्तमान विधायक जो थे डॉक्टर संजीव कुमार को वोट दे रहा हूँ। डॉक्टर संजीव कुमार पर भरोसा है, मतलब ऐसा कुछ कार्य तो किए होंगे कि उन पे आप भरोसा है? बिल्कुल, बहुत कार्य किए हैं, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने अनेकों कार्य किए हैं। ठीक है, उनके कार्यों को देखा जाए, उनके सामने में दल मायने नहीं रखता। यदि डॉक्टर संजीव कुमार निर्दलीय भी आते ना, फिर भी हम लोग डॉक्टर संजीव कुमार के साथ थे। ठीक ना, वो जितना हो सके एक विधानसभा क्षेत्र का विकास के लिए जो अधिकतम होना चाहिए, उस अधिकतम की सीमा को वो टच किए। मतलब जैसा कि पहले वो जेडीयू में था, अब आरजेडी में आ चुके हैं, तो वो लगता नहीं है कि कुछ जैसा वो विकास कर पा रहे थे वैसा विकास वो नहीं कर पाएंगे? जी, ऐसा नहीं है, मोनोपॉलिसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप किसी दल से हो, किसी भी बिरादरी से हो, डिपेंड ये नहीं करता। यदि आप ठान लिए हो कि हमको विकास करना है, तो आप निर्दलीय रह के भी, यदि आप कैंडिडेट प्रतिनिधि नहीं है, फिर भी आप सामाजिक कार्य को निभा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर संजीव कुमार एक विधायक के पद पर रह करके जो विकास की धारा बहनी चाहिए वो सोच से ज्यादा बहा चुके हैं। इसलिए हम तमाम युवा वर्ग डॉक्टर संजीव कुमार के साथ थे, डॉक्टर संजीव कुमार के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। डॉक्टर संजीव कुमार पे पूरा विश्वास है? बिल्कुल, पूरा जो नए चेहरे हैं उन पे कोई, मतलब उनका क्या लग रहा है, वो कुछ करेंगे? नए चेहरे हैं, सामाजिक कार्यों का कोई अनुभव है कि नहीं है ये कोई नहीं जानता। डायरेक्ट बड़ी पार्टी से टिकट मिल जाने के बाद कोई जरूरी नहीं है वो एक अच्छे राजनीतिज्ञ हो। ठीक ना, इसलिए हम लोग ना उनको जानते हैं। पहली बार मैदान में आया, सेकंड बार मैदान में आया है। तो पहली बार जब उनकी हार हुई थी, तो उस बीच के 5 साल में कभी इन्होंने कहाँ कहा कि हम लोग भी राजनीति करते रहेंगे, आगे भी हो सकता है इस बार हार मिली हो
तो आगे अच्छे पार्टी से यदि इनको टिकट मिला तो हम परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे, वापस आएंगे, ऐसा तो किसी को नहीं बोला। आज अच्छे पार्टी से टिकट मिल गया है। मतलब ग्राउंड पे नहीं दिख रहे थे बाबूलाल जी शौर्या। नहीं, ग्राउंड पर दिखते तो हर आदमी परिचित होते। उनका परिचय यही जब से इलेक्शन स्टार्ट हुआ है, जब से उनको टिकट मिला है, तब से उनको लोग जान रहा है। जैसे टिकट मिला है तो फिर ग्राउंड पे आ रहे हैं, वरना उससे पहले क्षेत्र में नहीं आते थे। जी नहीं। देखिए और कुछ लोग हैं, तो सर क्या कहना चाहिएगा डॉक्टर संजीव कुमार के बारे में? डॉक्टर संजीव कुमार के बारे में अच्छा ही कहेंगे। उनका एक छोटा सा इंसिडेंट बताते हैं कि परबत्ता में महदीपुर पंचायत ये गांव हुआ, यहाँ से उन्हीं के आदेश से जॉब कार्ड 500 बना था और 1500 का इंदिरा आवास ऑनलाइन हुआ। उसके बाद पूरा इंदिरा आवास वाला में पूरा परबत्ता का 506 आदमी का मजदूरी का पेमेंट लगभग 60 लाख रुपया रुका हुआ था। उन्होंने सिर्फ हम यहाँ से गए कि मेरा पेमेंट करवाना है, तो बोला ठीक है जाओ डीडीसी के पास। डीडीसी सर को उसने बोल दिया कि इन लोग का पेमेंट कीजिए, और डीडीसी सर ने वहाँ आदेश किया कि 2 दिन के अंदर पूरा जिला का पीआरएस को छांक के ऊपर करो, और जितना है सबका पूरे परबत्ता का पेमेंट हुआ एक आदमी की वजह से। जनता के हित में वो कार्य करते हैं। रात दिन यही करते हैं, उनका काम ही यही है। 4 गो मोबाइल रखते हैं, चारों को रिसीव करते हैं, 12 बजे रात हो दिन हो एनी टाइम वो तैयार रहते हैं। जनता के लिए जागरूक रहते हैं। बहुत इतना दिन से है पंचायत, 20 साल से वो यहाँ विधानसभा में है। पिछले बार भी जीता, इस बार भी उन्हीं का जीत होगा इसमें। इस बार भी उन्हीं को जिताइए। हाँ 100% रीजन जो बता रहे काम कितना करते हैं सब। जिस गली में जाइएगा बोर्ड उन्हीं का दिखेगा, काम किए हैं तो उनका तो होगा ही जीत। बाबूलाल शौर्या जो नए आए हैं एलजीपीआर में टिकट मिला है, तो उन पर क्या कहिएगा? वो 5 साल में एक बार आता है तो उसको क्या वोट देंगे? और विधायक का जो वो नया विधायक अगर वो बनेगा भी, अगर उसको वोट देगा जनता परबत्ता का, पहले तो कमाएगा। संजीव कुमार में क्या है कि विधायक का 14% जीएसटी अलग से होता है, टोटल 28% कोई भी रोड योजना टेंडर का देता है। तो संजीव कुमार का है कि 14% छोड़ देता है, लेता नहीं, सिर्फ 14% जीएसटी ऊपर में ही करता है। सिंपल सी बात है, आप कोई किसी नया को बनाइएगा, पहले वो खुद कमाएगा, पहले सेवा करेगा। ये 20 साल से कमेबे किया है, अब क्या किया है पिछले बार से सिर्फ सेवा में ही लगा हुआ है। तो सिर्फ सेवा में लगे हैं, जनता के हित में कार्य करते ही रहते काम भी हैं। आपको बताए ना, काम ऐसा किया, बहुत ऐसा काम किया है, इसमें कोई कमी की बात नहीं है। देखिए और भी यहाँ लोग मौजूद, हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सर आपको क्या लग रहा है कि किसकी जीत होगी और किसे वोट देना डॉक्टर चाहिए? संजीव का जीत होगा। हर हमेशा विकास का काम किया है, पुल बनाया है, बहुत जगह इधर सब बैठा भीमड़ी इधर जो बरसों पुराना नहीं बन सकता था रोड, वो ऐसा सब रोड बनाया है, हॉस्पिटल कॉलेज हर तरफ से डॉक्टर संजीव कुमार विकास ही विकास किया। परबत्ता में जो विकास हुआ है तो डॉक्टर संजीव कुमार ही की है। जी पर्वत इसलिए परिवर्तन नहीं चाहिए। नहीं डॉक्टर संजीव जहाँ जाएगा बस जनता उन्हीं के साथ है, चाहे राजद में जाए या जहाँ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पहले वो जेडीयू में हुआ करते थे। जी नहीं, जेडीयू में पहले थे, लेकिन डॉक्टर संजीव राजद का दामन थामा है। नीतीश कुमार का कुछ चलने उलने वाला नहीं था, कुछ इसी कारण ये छोड़ के तेजस्वी यादव के साथ आ गए। तो मतलब विश्वास है, पूरा यकीन है, विश्वास है, 30-40 हजार से कम ये जीतेंगे हर हाल में। क्योंकि वो हाल में जो पलटी मारे हैं जेडीयू से आरजेडी में, तो उस पे ऐसा नहीं कि वोट बैंक उनका कम हो गया हो? नहीं वैसा कोई बात नहीं। विश्वास डगमगाया नहीं है ना? जी नहीं, उसको और वोट बढ़ गया, ज्यादा वोट मुस्लिम का जो है ना वो सरप्लस वोट हो गया। जो उसका पहले वोटर था वो था ही, उसको राजद वाला ही हराते थे ना, तो अब उसी में मिल गया, हारने का कोई सवाल नहीं। जी इस बार वही जीतेंगे। हाँ, इस बार वही डॉक्टर संजीव विजय बहुमत से जीतेंगे। बाबूलाल सर सब तो 2-4 दिन चुनाव आते हैं तभी दिखते हैं, नहीं तो खगड़िए में बैठे रहते हैं। और डॉक्टर संजीव जब आते हैं तो क्षेत्र में रात दिन हर जगह घूमते रहते हैं। क्षेत्र के लिए कार्य किए हैं बहुत, पूरा पुल और एक्टिवेटेड रहते हैं 5 साल। ऐसा नहीं है कि आए फिर चले गए, तो वैसे नहीं है। नहीं हर हमेशा क्षेत्र का सेवा में लगे रहते हैं। जब भी आते हैं तो क्षेत्र में लगे रहते हैं, दोनों भाई राजीव भी और वो भी हर हमेशा क्षेत्र में ही लगे रहते हैं। धन्यवाद सर। वोट दीजिएगा इस बार आप? अभी इसका हम लोग नए निर्णय लिए हैं। अभी प्रचार जब हो रहा है, अभी हम किसी का पहले सब संजीव को देते थे। हाँ, तो इस बार किसको दीजिए? अभी तक मन में निर्णय नहीं लिए हैं। निर्णय नहीं लिए हैं? नहीं, यही बात। निर्णय क्यों नहीं लिए हैं? निर्णय लेंगे और हम इलेक्शन 6 तारीख को है, अभी तक हम निर्णय हवा उड़ता है, किधर कौन जाता है इसका कहना मुश्किल है। डॉक्टर संजीव कुमार के कार्य से खुश नहीं इधर कहता है उधर करता, हम लोग में एक खिलपंड भी नहीं खाते हैं। जब किसी का नहीं लेते हैं तो एकदम बिल्कुल नेचुरल काम करेंगे। डॉक्टर संजीव के काम से खुश नहीं है? लेते हैं, गाँव भी 1 रुपया किसी का नहीं लेते हैं, नहीं पौन खाते हैं, सीधा बात।
हम नेटवर्क काम कर देंगे। तो उनके कार्यकाल से खुश नहीं है आप? किसके कार्यकाल से? डॉक्टर संजीव कुमार के? अरे वो भी तो बराबर उसको जिताइए रहे हैं। और उसको आपको अभी निर्णय नहीं लिया है, निर्णय लेंगे तब वो करेंगे जैसा गाँव का रहेगा। देखिए और भी लोग यहाँ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव कुमार विकास किए हैं परबत्ता में? परबत्ता में विकास हुआ है, विकास हुआ है यहाँ पे? बहुत बढ़िया विकास हुआ है। तो इस बार वोट किसको देना है फिर? वोट देखिए संजीव कुमार को ही पड़ेगा। एक्टिव रहते हैं वो क्षेत्र में? एक्टिव है सब, हम लोग 24 घंटा एक्टिव हैं। तो 24 घंटा एक्टिव रहते हैं ऐसा आप कह रहे हैं, तो जैसे कोई मुसीबत होती होगी तो कॉल करते होंगे, तो कॉल रिसीव करते हैं? करते हैं रिसीव, तत्काल खड़ा होते हैं, कोई भी काम होता है तो चलाते हैं। जैसे आम जनता को कभी मुसीबत होती है, बहुत सारी मुसीबतें हुई, आते हैं, तो क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं। अपने क्षेत्र के लिए हर इंसान। ये नए चेहरे जो आ रहे हैं, बाबूलाल शौर्य, उस पर क्या कहिएगा? उनको मौका देना है कि नहीं? इनको पहचान वो नहीं करता, पहचानते भी नहीं है? पहचान वो नहीं करते। लड़े हुए इलेक्शन में परबत्ता से, तो नहीं जानते हैं? नहीं, हाल फिलहाल नाम सुने हैं। हाल फिलहाल में नाम सुने, देखे नहीं है? नहीं, क्षेत्र में नहीं आए हैं अभी तक नहीं आया है। पिछले बार भी वो लोजपा से चुनाव लड़े थे, चुनाव लड़के जाते हैं, शायद 8-10 हजार वोट आया था उनको मत। चुनाव लड़के जाते हैं तो न कभी बाढ़ पीड़ित में आते हैं, न कभी कोरोना बहुत पहले हुआ था आज से, तो उसमें भी कभी दिखाई नहीं पड़ते। अरे नेता लीडर तो वो होना चाहिए, आप चुनाव हारे या जीते, आप जनता के बीच रहें। संजीव कुमार हमेशा जनता के बीच अवेलेबल रहते हैं, इसलिए कि जनता कहीं और किसी और पे रिस्क नहीं लेना चाहती है। सबके मन में यह है कि डॉक्टर संजीव हमारे लिए थे, हैं, उपलब्ध रहते हैं, इसलिए कि सबों ने मन बनाया है कि हम डॉक्टर संजीव कुमार को ही अपना मत देंगे। तो सर किसे दे रहे हैं वोट अपना? हम लोग तो डॉक्टर संजीव साहब। डॉक्टर संजीव कुमार को। कार्य कर रहे हैं क्षेत्र के लिए? हाँ एकदम। तो क्या लगता है उनके रहने से परबत्ता में विकास है? विकास ही विकास है, विकास की गंगा बह रही है चारों विकास की गंगा बह तरफ, रही है। उन्हीं का मने है ही विकास, और किसका है? और कोई नहीं है पूरे पर्वता में। तो मतलब आते हैं, वो क्षेत्र में रहते हैं? क्षेत्र में ही रहबे करते हैं, क्षेत्र से जाते कहाँ है? कुछ नेता होता है वोट के समय आता है फिर चल जाता है। क्षेत्र में ही रहते हैं, सब दिन क्षेत्र में ही घूमते रहते हैं, कहूँ गए कहाँ है? विश्वास है मतलब? एकदम पूरा विश्वास है, 100%। ठीक है, डॉक्टर संजीव कुमार के बारे में? डॉक्टर संजीव एक बेहतरीन लीडर हैं, यहाँ पर हम लोग के आम जनता के लिए हमेशा वो खड़े रहते हैं। जब भी जरूरत होती है, चाहे बिजली की समस्या हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी तरह की कोई परेशानी हो, या वो पटना में किसी डॉक्टर से मिलना हो या कहीं जाना हो, या बेगूसराय में हो, तो उनका खुद का भी वहाँ पे डायग्नोसिस है पटना में, तो वहाँ भी लोगों का जो गरीब गुरबे हैं उनका मुफ्त में वहाँ पे डायग्नोसिस किया जाता है। तो ये सब फैसिलिटी मिलती है उनसे। कभी ट्रांसफार्मर वगैरह कोई चीज़ जल जाता है तो उसमें वो अविलंब फोन करने के बाद, सूचना देने के बाद अविलंब करवा देते हैं। जनता का जो समस्या है, जो लोकल समस्या है, उन पे वो हमेशा खड़े उतरते हैं। या किसानों के लिए भी टोपोलैंड मुद्दा था, जो कि हम लोग के यहीं पास में है, NH के उस साइड में है, तो लगभग वो किसानों के लिए भी वहाँ पे विधानसभा में वो मुद्दा उठाए कि भाई टोपोलैंड का जो जमीन है, जिसका रसीद नहीं कट रहा है या लगान नहीं कट रहा है, कोई भी आम किसान जिनके नाम से वो जमीन है उसको खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी वहाँ पे आवाज उठाए हैं वो। तो वो हर एक हित के लिए, स्टूडेंट के लिए हो, यहीं पे महदीपुर हमारे पंचायत में भी ही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण करवाए हैं, तो ये सब चीज़ बेहतर है। यहाँ पथरा पंचायत में नर्सिंग कॉलेज बनाया गया है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज। नया गांव में ITI कॉलेज है गवर्नमेंट। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी अब खगड़िया लोकसभा में 5 विधानसभा है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम परबत्ता विधानसभा में हुआ है, इसलिए कि संजीव कुमार को हम लोग हर एक ढंग से, हर एक रूप से जांच परख लिए हैं, इसलिए कि हम लोग उन्हीं को वोट करने जा रहे हैं। तो पूरा विश्वास है डॉक्टर संजीव? जी जी बिल्कुल, हर एक ढंग से विश्वास है, हर क्षेत्र में वो लोगों की मदद करते हैं, तो इसलिए कि उन पे अटूट विश्वास है यहाँ की तमाम जनता का। इस चुनाव में विकास पुरुष को वोट दे रहे हैं। विकास पुरुष से आपको मतलब क्या हुआ? विकास पुरुष मतलब हुआ डॉक्टर संजीव कुमार। डॉक्टर संजीव कुमार विकास पुरुष है? डॉक्टर संजीव कुमार का मतलब हुआ है 4 विधानसभा है हमारे खगड़िया जिला में, चारों विधानसभा में जाके देख लीजिए, विकास बताता है परबत्ता में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। इससे सेम पन्नालाल विधायक इसी जदयू से थे, उनका विकास देखिए और परबत्ता का विकास देखिए। ITI कॉलेज है, NM कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, साइलो गोदाम बना हुआ है, और 100 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ है। अब बताइए, विकास पुरुष को वोट दे। आम आवाम जितने भी हैं, युवा बुजुर्ग माता बहन सब इनके साथ है,
तो सब डॉक्टर संजीव कुमार के साथ। डॉक्टर संजीव को विकास, डॉक्टर संजीव मतलब विकास पुरुष के साथ, जो काम किया है उसके साथ है। वे बहुत अच्छे लीडर है। एक बहुत अच्छे नेता हैं, विकास का कार्य किए हैं। हाँ किए, इस बार किसको वोट देना है तो फिर उन्हीं को देना है। तो नया चेहरे को मौका नहीं देना है। नहीं, नई चेहरे को नहीं देना है, जो विकास किए हैं उन्हीं को मौका देना है। विकास कंटिन्यू करेंगे ऐसा लग रहा है। करेंगे, जरूर करेंगे, तो जनता के लिए एक्टिव रहते हैं। रहते हैं। तो ये आपने सुनी परबत्ता की जनता की राय। इनका कहना ये है कि इस बार डॉक्टर संजीव कुमार को फिर से अपना विधायक बनाएंगे, क्योंकि डॉक्टर संजीव कुमार ने ही परबत्ता में विकास की गंगा बहा दी है। यहाँ के लोगों का सिर्फ एक ही कहना है कि हमें कोई भी मुसीबत पड़ती है तो डॉक्टर संजीव कुमार हमारे साथ रहते हैं। तो ऐसी ही और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच न्यूज़। धन्यवाद।